कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, तो आप उनकी रिस्पेक्ट करें। सबसे पहले धन्यवाद करें। और आपके सामने कुछ ऐसी चीजें हैं, डिवाइन देखो, कहीं ना कहीं वह कोई ना कोई ऐसा काम कर ही देते हैं, कोई बंदोबस्त कर देते हैं, किसी सॉन्ग के थ्रू, किसी और के थ्रू, किसी पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू, कुछ भी ऐसी चीजें जिससे सच्चाई आपके सामने आ जाए, जिससे जो बातें एक्चुअल में हैं, जो आपके सामने आ नहीं रही हैं, जो पर्दे के पीछे हैं। यहाँ पर देखो, आज का डाउनलोड मैसेज है। आपके अराउंड कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो आपसे एक्चुअल में बहुत ज्यादा एनवीस हैं, जेलस हैं। कुछ लोग हो सकता है आपके अराउंड मतलब अनवर्थी फील करते हैं। वो आपके सामने बहुत ज्यादा अनवर्थी फील करते हैं, बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को आपसे बहुत ज्यादा शिकायत है। शायद वो आपके फेस पर आपको बोले नहीं, या आपको ऐसा लगे कि उनके फेस से ऐसा कुछ नहीं लग रहा, जैसे उन्हें आपसे कोई शिकायत ही नहीं है, लेकिन इनके अंदर बहुत ज्यादा शिकायत है। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी यहाँ पर आई है जिनको आपसे बहुत ज्यादा शिकायत है। वो आपसे ये शिकायत कर रहे हैं कि आपने उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की। हो सकता है आपने उन्हें इग्नोर किया हो, लेकिन यह उनकी सोच है। ये उनकी सोच है कि आपने उनकी डिसरिस्पेक्ट की। अब यहाँ से मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है ही नहीं। आपके सामने कोई शत्रु भी होगा तो भी आप उससे बहुत प्यार से पेश आएंगे, बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे। लेकिन उनकी जो सोच है, जो इनका ध्यान है, वो बहुत नेगेटिव है। कहीं ना कहीं ये ऐसा सोचते हैं कि आपने उनकी डिसरिस्पेक्ट की, किसी प्रकार की। मुझे लगता है कि इनके मन में कोई बात है जो ये पकड़ के बैठे हुए हैं। ये बहुत ज्यादा हमसे शिकायत कर रहे हैं। किसी बात को लेकर इनके मन में बहुत ज्यादा कड़वाहट है। हो सकता है ये कड़वाहट इस बात की हो कि आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा कैसे कर रहे हैं, आपकी फैमिली लाइफ इतनी अच्छी कैसे है, बैलेंस कैसे है, स्टेबिलिटी क्यों है आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली आपको इतना ज्यादा प्यार क्यों करती है, आपके जो हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, आप उनके साथ इतना अच्छे से कैसे रहते हैं। तो ये इनकी शिकायत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि किसी को आपसे शिकायत है। उनको ऐसा लगता है कि आपने उन्हें अनइम्पोर्टेंट फील करवाया। हो सकता है उनके माइंड में ये बात बैठ चुकी हो कि आपने उन्हें मिसट्रीट किया। तो किसी प्रकार की कोई शिकायत वाली सबसे फर्स्ट एनर्जी जो यहाँ पर आई है, वो ये है कि इनको किसी को बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि आपने उनकी डिसरिस्पेक्ट की। कोई ये पर्सन बहुत ज्यादा एनवी है आपसे। यह यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। मैं इस चीज को ज्यादा हाईलाइट करना नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो मतलब क्लियर बता रही है कि इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। बस इतना दोष है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से स्टेबल हैं, खुश हैं, अपनी फैमिली के साथ बहुत हैप्पी हैं। तो बस यही आपका दोष है और ये बस जानबूझकर आप पर इल्जाम लगा रहे हैं। तुमने उसकी कल्पना कभी भी अपने जीवन में नहीं की होगी कि मेरी माता एक दिन मेरे जीवन में मेरे लिए इतनी बड़ी आकाशवाणी करेंगी, मुझे पहले से अवगत कराएंगी कि तुम्हारे जीवन में खुशियां और बधाइयां आने वाली हैं। मेरे बच्चे, आज रात में तुम तैयार हो जाओ। मेरी इस भविष्यवाणी को सुनने के लिए सजग हो जाओ, क्योंकि उसके लिए तुम्हें कुछ तैयारी और कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें यह सब बातें सुनाई देंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे अलावा कोई और मेरी यह भविष्यवाणी न सुन पाए। खासकर तुम्हारे जो शत्रु है, वह तो कभी भी तुम्हारी इस भविष्यवाणी को सुनने ना पाए,
क्योंकि यदि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी भविष्यवाणी को जान गए तो उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगेगा और भविष्यवाणी को सुनकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत और अनोखा चमत्कार हो। यह चमत्कार देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनके जीवन में अभी तक कोई ऐसा चमत्कार, कोई ऐसी आकाशवाणी नहीं हुई है जिससे कि उनका जीवन बदल जाए और उन्हें खुशियां प्राप्त हो जाए। वह तो सिर्फ तुम्हें देखकर जी रहे हैं, तुम्हारी व्यवस्थाओं को देखकर अपने मन में ग्लानि और ईर्ष्या प्रकट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से स्वयं उनका ही नुकसान है। ऐसा करेंगे तो वह सदा के लिए ही परेशान बने रहेंगे, कभी भी उनके जीवन में खुशी और रौनक नहीं आएगी। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, मेरी इस बात को हमेशा के लिए गुप्त रखना। सिर्फ तुम मेरी इस भविष्यवाणी को सुनो, और जब तुम मेरी इस भविष्यवाणी को सुनोगे तो उसके बाद में तुम्हें अपने किसी सगे संबंधी से भी यह बातें बिल्कुल भी नहीं बतानी है कि मेरी माता ने मेरे जीवन में भविष्यवाणी की है, क्योंकि हो सकता है कुछ तुम्हारे ऐसे लोग हैं जो तुमसे अंदर ही अंदर बहुत ही द्वेष रखते हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक जो भी बताने जा रही हूँ उसे बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना। तुम रात्रि 10 बजे स्नान कर लेना है और स्नान करके जो पूजा के वस्त्र हैं उन्हें पहन लेना है। पूजा के वस्त्र पहनने के बाद में जहाँ पर तुम पूजा पाठ करते हो वहाँ पर जाकर बैठ जाना है और एक घी का दीपक जला लेना है। घी का दीपक जलाने के बाद में तुम्हें मेरी पूजा करनी है। पूजा मेरी वैसे ही कर देना जैसे कि तुम प्रतिदिन करते हो, और दोनों लोग आंखें बंद करके बैठकर मेरा स्मरण करना। मेरे किसी भी मंत्र का अपने मन ही मन में जाप करना। वह मंत्र जाप जब तक करना जब तक कि तुम्हें कोई संकेत ना मिले, तब तक की करना है। जैसे ही कुछ समय बीतेगा वैसे ही तुम्हें एक अद्भुत और अलौकिक ध्वनि सुनाई देगी, जो वह मेरी ध्वनि होगी, यानी कि तुम्हारी माता की आवाज होगी। उस आवाज में तुम्हें साफ साफ बताया जा रहा है कि आज तुम्हारी माता तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुई है, तुम्हें कुछ ऐसा बताने के लिए, तुम्हारी जीत को एक नई मिसाल देने के लिए, तुम्हारे सभी दुखों का अंत करने के लिए, तुम्हारी सभी पीड़ा को तुमसे अलग करने के लिए। मेरे बच्चे, मैं यह जो तुम्हें बता रही हूँ उन्हें बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना है। जब तक तुम्हें मौन होकर मंत्र जाप करते हुए बैठे रहना है और अपने नेत्रों को अवश्य बंद कर लेना। मेरे बच्चे, तुम अभी तक निराश क्यों बैठे थे? क्या तुम्हें अपनी माता पर विश्वास नहीं था? मुझे तुम्हारे पास आने में देर लग गई, परंतु मैं तुम्हारे लिए जो भी लेकर आई हूँ, जो बताने जा रही हूँ, वह तुम्हारे लिए तुम्हारी आवश्यकता से अधिक होगा। क्योंकि जब तुम्हारी माता की कोई प्रतिक्रिया तुम्हारे जीवन में व्यक्त करती है जिसमें कुछ देरी लगी होती है, तो वह तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होता है। मेरे बच्चे, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तुमने अपने आप को निराश क्यों किया और अपनी माता से अपना विश्वास कैसे हटाया? यह तुम्हें शोभा नहीं देता है, क्योंकि मैं अभी तक यही देख रही थी कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति और सहन करने की क्षमता है। मैं देखना चाहती थी कि मेरा भक्त कितने दिनों तक मौन रहकर यह सब यातनाएं और परेशानियां देखता रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने तो कुछ ही दिनों में अपना विश्वास खो दिया है। तुम हार मानकर इतनी शीघ्र नहीं बैठने वाले थे, परंतु पता नहीं क्या हुआ कि तुम हार मानकर बैठ गए हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम जिसकी संगति में रहते हो, जिन लोगों के साथ में रहते हो, वह सब सनातन धर्म के विरोधी हैं। तुम सनातन धर्म के विरोधियों के साथ रहोगे तो तुम्हारे मन के भीतर ऐसे नकारात्मक विचार उत्पन्न कर देंगे
जिनसे तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मेरे बच्चे, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही समस्त संसार में व्याप्त हूँ। मेरी ही माया से यह संसार और यह ब्रह्मांड चल रहा है। यदि तुम मेरी माया को नहीं समझ पाओगे तो मेरी भक्ति नहीं कर पाओगे और ना ही तुम अपने जीवन को सही ढंग से जी पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी माता एक ऐसी ईष्ट है, ऐसी देवी है जिनके अंदर में सब कुछ है, जो सब कुछ देखती है, सब कुछ करती है और सब कुछ नहीं भी करती है। मेरा मतलब जो है वह भी माता है और जो नहीं है वह भी माता है। मेरे बच्चे, तुम अपने धर्म को छोड़कर, अपनी माता को छोड़कर क्यों किसी और के प्रचार करने का मन में विचार किया? तुम्हारी माता तुमसे क्रोधित भी है, लेकिन क्या करें, गलती तो इंसानों से ही होती है। इसलिए मैं तुम्हारी गलतियों को माफ कर तुम्हारे पास आई हूँ। तो यह वर्तमान में जारी है, इस पर गौर करो। यदि तुमने इस पर दृष्टि डाली है तो तुमने 100% उस पर भरोसा भी किया है। तुम्हारा यही भरोसा तुम्हारी दिव्य दृष्टि को धीरे धीरे जागृत कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। तुम धीरे धीरे बहुत दिव्य बनते जा रहे हो। तुम ब्रह्मांड के पुत्र या पुत्री हो। तुम्हें इसका हक है कि तुम इस दिव्यता को प्राप्त करो। तुमने देखा होगा, इस सृष्टि में ऐसी कई दिव्य आत्माएं हैं जिन्हें कुछ घटित होने से पूर्व अंदेशा हो जाता है, जिसकी वजह से वह कई बार भारी क्षति से बच जाते हैं। और तुम भी अब ऐसे दिव्य आत्माओं में शामिल होने जा रहे हो। तुम्हारी दिव्यता से तुम भी कुछ घटित होने वाली घटनाओं का पूर्व आकलन कर पाओगे, जिसके परिणाम स्वरूप तुम आगे होने वाली परेशानियों से बच जाओगे। यही तो दिव्य दृष्टि का लाभ है, जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर घर परिवार के लोगों को भी लाभ देने जा रहा है। मेरे बच्चे, जब तुम इस महीने उस अवसर को प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ नई चीजों का ज्ञात होगा। तुम्हारी दबी हुई क्षमताएं अपने आप ही बाहर निकलने लगेंगी और तुम स्वयं अपने स्वरूप को देखकर चकित रह जाओगे। और मैं तुम्हारी दबी हुई शक्तियों को निकालने का कार्य कर रही हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की छुपी हुई एक परत खोलने का कार्य कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर ज्ञान का सागर भरा हुआ है और इस सागर को तुम्हारे भीतर से निकालने के लिए तुम्हें समय समय पर कष्ट देती रहती हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम तैयार हो तो लिखो, माता अब मैं तैयार हूँ एक नई ऊंचाई पर जाने के लिए। तुम्हें बस धैर्य रखना है, क्योंकि धैर्य का फल तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है। मैं तुम्हें तुम्हारी सभी प्रश्नों का जवाब दे रही हूँ। इस साल मैं तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित चमत्कार को लेकर आऊंगी। तुम सफलताओं के सागर में नहाओगे। तुम अपने आने वाले समय में इतना धन कमाने वाले हो जिससे तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर पाओगे। जो सफलता का समय होगा, जो तुम्हारी माता केवल तुम्हें ही दान में देंगी। यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें प्यार, दुलार और आशीर्वाद दे रही हूँ जिसके तुम हकदार हो। तुम्हें सहायता भेज रही हूँ। इस सहायता में तुम्हारे पूर्वजों ने भी अपना समर्थन दिया है। तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। अगले 2 महीनों में तुम्हारा जीवन अध्यात्म की ओर बढ़ेगा और तुम अपने जीवन को और बेहतर समझ पाओगे। जरूरतमंद लोगों की सहायता भी करोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकता को दूर कर रही हूँ। इस संसार में तुम जो कुछ भी देखते हो वह सब मेरे वजह से ही है। इस ब्रह्मांड के संचार का केंद्र मैं हूँ और तुम्हारे जीवन को चलाने वाली भी मैं ही हूँ। इसलिए जब भी तुम मुझसे सहायता की अपेक्षा करते हो, मैं तुरंत तुम्हारी सहायता करती हूँ। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। मैं सदैव तुम्हारा साथ देती रहूंगी।
मेरे बच्चे, तुम मेरे दिव्य दर्शन के लिए तैयार रहो। आज तुम्हें कुछ ऐसे दिव्य उपचार बताए जाएंगे जो तुम्हारे जीवन व्यापार में तुम्हारी सहायता करें। जीत का समय आ रहा है। तुम्हारे चिंता मुक्त होने का समय आ रहा है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी जीवन का आरंभ कर दिया है। तुम तैयार रहो एक बेहतरीन अनुभव के लिए। अच्छी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। जश्न मनाने का मौका भी तुम्हें प्राप्त होगा। तुम अपने सभी कार्यों को बहुत ही अच्छे से संपन्न कर पाओगे। सदैव स्मरण रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम जो भी चाहते हो उसे केवल तुम ही बना सकते हो और उसे तुम ही अपने पास ला सकते हो। बस विश्वास और समर्पण ही तो चाबियां हैं जो ब्रह्मांड से अनंत खजाना दे सकती है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में कितनी कठिन परीक्षा दी है। कुछ भी मुझसे छुपा नहीं है, लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास अब भी समय शेष है और तुम्हें बहुत जल्द सफलता प्राप्त होगी। मैं तुम्हारी मेहनत को देख रही हूँ और तुम्हारे लिए एक उचित योजना बना रही हूँ जिससे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल सके। तुम्हारी परीक्षाएं परिवर्तनकारी शक्तियाँ हैं जो तुम्हें सबसे गहन सफलताओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर रही है। अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करने के लिए अनावश्यक नकारात्मक वस्तुओं को बाहर निकाल सको ताकि तुम उस खालीपन को महसूस कर सको जिसका तुम्हें आज पता चला है। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तुम्हें कई बार धोखा दिया है, तुम्हारे शत्रु से मिले हुए हैं और वह लगातार अन्याय तुम्हारे ऊपर करता आ रहा है। तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं और पीठ पीछे दुश्मनों से तुम्हारी बुराइयां करते हैं। तुम्हें गड्ढे में गिराने का प्रयास करते हैं। मेरे बच्चे, तुम सोचते रहते हो कि हे माता, जिसने मेरा साथ विश्वासघात किया है, दुर्व्यवहार किया है, उसको सजा आप कब देंगी? तो उसका समय अब आ गया है। अब मेरे प्रकोप से उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती है। तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है अब उसे झेलना पड़ेगा। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पैर पकड़कर माफी मांगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि उसको देखकर तुम्हें उसके ऊपर तरस आएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे शत्रु को कर्मों का फल देने वाली हूँ। अब उसको दंड दूंगी। जिस समय तुम मुझसे बार बार कह रहे थे और अब उनको दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है। अब वह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अब तुम्हारे शत्रु को धीरे धीरे इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे कर्मों का फल लौटकर हमको मिलना शुरू हो गया। जिस दिन यह पता चल जाएगा उस दिन तुम्हारे पैर पकड़ने लगेगा। क्यों आपके लिए इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं? ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से वह आपके बारे में कुछ ऐसा फील कर रहे हैं? कुछ खास बातें, कुछ खास वजह, और वह बातें जिसके लिए वह आश्चर्यजनक है। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ऐसा लग रहा है उन्हें कि आप उनसे दूर ना चले जाओ। आप अपने सपने के पीछे जो दौड़ लगा रहे हो, अपने सपने के पीछे भाग रहे हो, अपने सपने के पीछे लगातार चल रहे हो। आपके और आपके परिवार के बीच कहीं दूरियां पैदा ना हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार वालों का ऐसा आपसे लगाव है। वो आपको आपसे दूर देखना नहीं चाहते हैं। जहां आप गुमसुम रहते हैं, जहां आप कार्य में लगे रहते हैं, जहां आप अपने कार्य की वजह से किसी से बात नहीं करते, जहां पर आपका बहुत ज्यादा ध्यान अपने कार्य पर लगा हुआ है, वहां पर उनका ध्यान केवल आप पर लगा हुआ है। वह सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके लिए उनकी चिंता जो है उसकी वजह से वो आपको खो तो नहीं देंगे। ऐसा उनका फील करना है, ऐसा सोचना है, क्योंकि बहुत ज्यादा काम पर फोकस करना, बहुत ज्यादा कार्य को करना मेंटली डिस्टर्ब करता है, ऐसा उनका सोचना है।
ऐसा उनका थीम है कि कहीं आपके और उनके बीच में कोई दूरी तो नहीं आ जाएगी। ऐसा वह आने वाले भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। सोच रहे हैं कि किस तरह से आपके और उनके बीच की यह जो वजह है, इसे कैसे खत्म करें। आपका सपना तो पूरा हो, आपको जो लगता है वह जरूर मिले, जो आपकी मेहनत है उसका आपको जरूर मिले। लेकिन यहाँ पर इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपका काम में व्यस्त रहना और फिर आपका बहुत ज्यादा बिजी रहने के बाद इनसे बात बहुत कम करना इनके मन को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। ऐसा लग रहा है इन्हें कि कहीं आप इनसे दूर तो नहीं जा रहे। आप लोगों की बीच का जो प्रेम है वह तो समाप्त नहीं हो रहा। कहीं आप स्वार्थी तो नहीं हो गए अपने काम को लेकर के। आप अपने परिवार के लोगों की बात को नहीं सुन रहे हैं, उनकी बात को नहीं मान रहे हैं और कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि काम के चलते आप बहुत ज्यादा चुपचाप रहने लगी हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि परिवार के सभी लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उनका आपस का प्रेम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उनका रिश्ता बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर उनके बीच में से एक भी व्यक्ति अगर डिस्टर्ब होता है, एक भी व्यक्ति के लिए सभी घर वाले चिंतित होते हैं, सभी परेशान होते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। क्योंकि परिवार का अर्थ होता है एक बंद मुट्ठी, और अगर एक भी व्यक्ति थोड़ा भी भटकता है, थोड़ा भी उनसे दूर होता है, तो वह मुट्ठी धीरे धीरे करके खुलने लगती है, वह शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। वह इसलिए क्योंकि सबकी चिंता उस पर हो जाती है, सब उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगते हैं, सब बहुत ज्यादा उसके लिए चिंतित हो जाते हैं और ऐसा फील करने लगते हैं कि उसे हमारी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है। और सबके मन में कुछ ना कुछ बात आती है, किसी ना किसी बात को लेकर के फिर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन आपके परिवार के लोग इस बात को सोच करके परेशान के साथ साथ खुश भी है कि आपने जो निश्चय किया है, आपने जो फैसला किया है, उस पर आप अटल है। इसका मतलब आप एक दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति हैं, यानी आपके अंदर एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो कि आपको बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान करती है। वह पता है कैसे कि अगर आप किसी कार्य को सोच रहे हैं और उससे डगमगा नहीं रहे, आप अपना डिसीजन चेंज नहीं कर रहे, आपकी जो सोच है उसी के अकॉर्डिंग आप कार्य किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका हार्ड वर्क और आपकी सोच दोनों की तालमेल बहुत ज्यादा मिलती है, कनेक्शन बहुत ज्यादा पक्का है। इस बात को लेकर के वह जान चुके हैं कि आप बहुत ज्यादा मजबूत इंसान है। आपका दृढ़ निश्चय आपकी सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी है। परम सत्य तो यह है कि जब परिवार के लोगों को अपने ही परिवार के व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव देखने के लिए मिलते हैं, क्या सोचें, कैसी थिंकिंग हो उसके लिए। क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ एक बहुत ही अजीब फीलिंग होती है। किसी भी परिवार के सदस्य जब किसी एक व्यक्ति के लिए जैसा फील करने लगते हैं, जैसा उसके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट बन जाता है, फिर वह व्यक्ति अगर अचानक से अपने जीवन में कुछ चेंजेस लाता है या कुछ ऐसे कार्य करना शुरू करता है जो कि परिवार के लोगों को वह बात समझ में नहीं आ पाती है, वह उस बात को सोच नहीं पाते हैं। जैसे कि आप काम कर रहे हैं, जैसे कि आप चेंजेस कर रहे हैं, जैसे कि आपने अपनी क्रियाओं में थोड़ा सा जो चेंज किया है उसे समझने में फिर उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। और इसी वजह से आपके परिवार के जो सदस्य हैं वह आपके लिए बहुत ज्यादा अलग फील कर रहे हैं, उस बात को समझना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन, उनका हृदय और उनकी फीलिंग उस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जब तक कुछ होता ना दिखाई दे, जब तक कुछ लाइफ में ऐसा ना दिखे उन्हें जिससे कि वह आपके ऊपर उतना बिलीव कर पाए, आपके ऊपर उन्हें बहुत ज्यादा फेथ हो,
और ऐसा महसूस हो कि आप कोई फेलियर व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आप अपने जीवन में जो सोच लेते हैं वही करते हैं। नॉर्मली यहाँ पर सब कुछ ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है और आपकी लाइफ बहुत ज्यादा परिवर्तन लेकर शुरू हो चुकी है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे परिवर्तन आ रहे हैं जो आपके परिवार के लोगों को नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब तक किसी भी काम को आप पूरा ना कर दें, किसी भी ऐसी सफलता को हासिल ना कर लें जो कि सभी व्यक्तियों को दिखाई देती है, तभी आपके परिवार के सदस्य को भी दिखाई देगी। तभी आपके परिवार के सदस्यों का जो रिएक्शन है वो थोड़ा सा चेंज होगा। यानी अभी जैसा रिएक्शन है बाद में ऐसा नहीं होगा। बाद में वह काफी अच्छा फील करेंगे और अभी उनके मन में केवल और केवल एक ही प्रश्न बहुत ज्यादा घूम रहा है। बहुत ज्यादा उनके मन में एक प्रश्न उठ रहा है और वह यह है कि वह इस बात को बार बार सोच रहे हैं कि आप आखिर करना क्या चाहते हो। यानी रियलिटी उन्हें समझ में नहीं आ पा रही है, रियलिटी उनको नहीं पता चल पा रही है। तो आप भी अपने मन के अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस रखें, धैर्य रखें और परिवार वालों को जो वह की बहुत ज्यादा आपको लेकर के हैरत में हैं, जिनको बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा है, धीरे धीरे करके उनका आश्चर्य भी समाप्त हो जाएगा और उनके मन के अंदर आ रहे प्रश्न, आ रही बातें, वह धीरे धीरे करके सब क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पर भी जो बताया जा रहा है वह यह है कि आपके परिवार के सदस्यों को उनके प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। यानी उनके मन में उठ रहे उस प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा, जिसे ढूंढने के लिए वह काफी समय से बहुत ज्यादा परेशान थे। बहुत ज्यादा वह ऐसा फील कर रहे थे कि अब आपके लिए क्या ही बोले। यानी उनके समझ में जो बात नहीं आ पा रही थी उसे समझना उनके लिए सबसे ज्यादा आश्चर्य भरा था। और अभी भी जो उनके मन में उठ रहे प्रश्न हैं, उसका उत्तर आप मुंह से कभी मत देना, क्योंकि आने वाला वक्त आपके लिए सोचे गए हर प्रश्न का उत्तर जरूर देगा। आज का जो डाउनलोड है वह यह है कि चले थे आपको धोखा